वेलकम टू एएस एकेडमी। मैं हूं अरसलान और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि उर्दू अदब से क्या मुराद है। तो इसी तरह से एक सवाल ये भी आता है कि उर्दू अदब के अरकान खमसा कौन से हैं, और साथ ही अक्सर मुझे ये भी सवाल मौसूल हुआ है कि उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका है क्या। तो ये कुछ सवालात हैं जिसके अंदर पूरा उर्दू अदब समा जाता है। मैं आज इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर आपको इन तमाम सवालात के जवाबात देने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है मुझे एक सपोर्ट मिलती है। तो मेरे अंदर एक जोश पैदा होता है कि मैं आप सबके लिए इस तरह की वीडियोस बना कर लाता रहूं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अब हमें देखना है कि उर्दू ज़बान पर मुश्तमिल अदब उर्दू अदब कहलाता है, जो नसर और शायरी पर मुश्तमिल है। नसरी असनाफ में नावल, अफसाना, दास्तान, इंशाया, मकतूब निगारी और सफ़रनामा शामिल हैं। तो उर्दू अदब का आगाज़ 17वीं सदी में शुमाली भारत में हुआ। इस दौर में जो भी सलातीन थे, इनकी सरकारी ज़ुबान फ़ारसी थी। इसी वजह से उर्दू अदब पर फ़ारसी अदब का असर नज़र आता है। तो ये था उर्दू अदब का एक मुख्तसर सा तारुफ़, जो कि आपके लिए मज़ीद हेल्पफुल होगा। आगे हम देखते हैं कि उर्दू के अनासर खमसा। अब अनासर खमसा ऐसी 5 खसूसियत हैं, ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने उर्दू अदब में अपना बहुत ही अहम रोल अदा किया है। तो इसमें पहली शख्सियत सर सैयद अहमद ख़ान है। सर सैयद कौम की इस्लाह के लिए लिख रहे थे। सर सैयद के बारे में आता है कि इन्होंने जैसे कि अपना मज़ामीन की तरफ इन्होंने आसान और सलीस तरीका इख्तियार किया था, कि जिससे जो है बहुत ही आसानी से एक मफ़हूम समझ में आता था। ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम दूसरी शख्सियत को देखते हैं, तो दूसरी शख्सियत हाली हैं, जिन्होंने उर्दू अदब को सवानह निगारी और तहकीक से आशना किया। सवानह निगारी में इनकी 3 सवानह उम्रियाँ, जैसे हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद, अपना मुनफरद मकाम रखती हैं। इनका मुकदमा शेर व शायरी जदीद उर्दू तनकीद का पहला अजीम कारनामा है। तो इसी तरह से जैसे कि हमारे पास पहले सर सैयद थे, और दूसरे नंबर पर जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली थे, जिन्होंने बाकायदा उर्दू तनकीद के अंदर जो है अपना जो मुकदमा शेर व शायरी जो है, ये बहुत ही अजीम कारनामा है इनका, जिसके अंदर इन्होंने तरीके बताए थे कि आखिर शायरी के कौन से असूल हैं, कौन से तरीके होते हैं। आगे अगर हम देखें, तो हमारे पास आता है कि तीसरी शख्सियत डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, जो अपनी बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते थे। उर्दू के पहले नावल निगार भी बन गए। नज़ीर अहमद ने पहली मर्तबा अफसानवी अदब को माशरती मसाइल और मुतवस्त ख़ानदान, यानी कि निचले सतह के जो लोग थे, इन ख़ानदानों की ज़िंदगी का तर्जमान बनाया। और चौथी शख्सियत जो थी, वो शबली नुमानी की है। शबली एक हमागीर तबीयत के मालिक थे, यानी कि कई पहलू थे इनकी शख्सियत के, लेकिन इनकी मिजाज पर तारीख़ी रंग का ज़्यादा गहरा असर है। और उर्दू के पहले अजीम मौरख़ भी हैं, जिन्होंने उर्दू अदब को तारीख़ी सवानियाँ उमरी से अता की हैं। तो हमारे ये 4 शख्सियतें हो गई। अब हम आखिर में देखते हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जो इस दौर के एक बेमिसाल अदीब हैं, उर्दू अदब के अनासर खमसा की आखिरी कड़ी हैं। इन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान की तक़लीद पर पहली बार उर्दू में तमसीली मज़ामीन लिखे, जो बाद में निरंग ख़याल के नाम से भी शाये हुए हैं। और इसी तरह से आखिर में आता है कि उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा। तो उसके बारे में मैंने मुकम्मल एक वीडियो पहले से बना चुका हूँ, जिसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पर जाकर उससे जो है पूरी उर्दू की तफसील को मालूम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आप तक मेरी ये वीडियोस पहुंचती रहें, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें। इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। अपना ख्याल रखिए।